वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़हर। सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी वेबसाइट के फाइल साइज़ को अपलोड करने का इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं सी पैनल के थ्रू। इसके देखें तीन मेथड्स हैं। एक मेथड है कि हम WP PHP INI फाइल पे जाके बेस मोड में जाके इसको हम सेट करते हैं फाइल साइज़ जो हमने देना है। ये दूसरा मेथड है कि हम WP PHP INI एडिटर की जो मोड है उस पे हम जाएंगे और वहाँ जाके हम कोड होगा, एक कोड में हम देखेंगे कैसे ऐड करना है। तीसरा मेथड है कि क्रिएट और एडिट करके एग्जिस्टिंग PHP फाइल को और उसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं, वो हम कैसे करेंगे। हम ये तीनों मेथड आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चले आए ब्राउज़र में चलते हैं और इसको हम देखते हैं। प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। यहाँ आप मीडिया पे आएँ और ऐड न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको फाइल साइज़ शो हो रहा होगा। इस टाइम जो है ना वो 1 MB आपको फाइल साइज़ शो हो रहा है। इट्स मीन कि अगर कोई मेरी इमेज या कोई वीडियो 1 MB से ज़्यादा उसका अगर साइज़ होगा ना तो वो यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो अपलोड नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ को जो है ना मैंने बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे। आपने अपने सी पैनल में जाना है और लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट पे सी पैनल की, और इस पे यहाँ पे आपने सर्च करना है PHP सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे PHP INI एडिटर आपको शो हो रहा होगा। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक मोड आपको शो हो रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, पहला वाला मेथड जो है। बेसिक मोड के नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी डोमेन सेलेक्ट करें, कॉन्फ़िगर करें अपनी डोमेन को। तो आपने यहाँ से अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आपने नीचे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़, यहाँ पे आपको 1 MB शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि इसको मैं 32 MB रखना चाहता हूँ। 32 MB करके आपने यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वापस आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और अभी मैं आपको ये रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा 1 MB की जगह 32 MB शो होगा आपको। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना अब अपलोडिंग फाइल साइज जो है ना वो 32 MB हो चुका है। एक मेथड जो है ना ये वाला था कि आप बेस मोड पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि बेसिक मोड के साथ आपको एडिटर मोड शो हो रहा होगा। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने दोबारा अपनी डोमेन का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक कोड शो हो रहा है। सम टाइम जो है ना ये व्यूवर्स को कोड ये यहाँ पे शो नहीं होगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं एक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये वाला कोड जो है ना मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। अगर आपके पास यहाँ पे ये कोड नहीं डिस्प्ले हो रहा तो आप यहाँ पे वो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए 14 वाली लाइन पे अगर आप देखें तो आपको शो हो रहा है अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ 32 MB। ठीक है, ये हमने बेसिक एडिटर मोड में हमने सेट किया, तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस कोड में आके सेट करूँगा 128 MB। तो आप ये देखिएगा कि ये, और इसको मैं अप्लाई जब सेव करूँगा तो ये देखिएगा कि बेसिक मोड में भी ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ और आपको दोबारा पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 128 MB अब आना चाहिए। सो व्यूवर्स, ये देखें यहाँ पे जो है अब फाइल साइज़ जो है ना वो 128 MB हो चुका है। तो ये दो मेथड थे जिससे आप जो है ना वो इजीली अपनी वेबसाइट का फाइल साइज़ चेंज कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए, बेशक आप ये वाले मेथड यूज़ करें। आपने जाना है अपने होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद आपने जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आपने फिर क्लिक करना है public_html। अब ये आपकी वर्डप्रेस की, सी पैनल की, डेटाबेस की सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे आपने जो है ना सर्च करना है PHP.INI फाइल। मेरे पास ये यहाँ पे ये शो हो रही है PHP.INI फाइल। अगर आपके पास ये फ़ाइल शो नहीं होती तो आपने क्या करना है, राइट टॉप पे यहाँ सेटिंग आ रही है, सेटिंग में आपने यहाँ पे शो लिखा आ रहा है शो हिडन फाइल्स। सम टाइम ये फ़ाइल जो है ना वो हिडन होती है। आपने सर्च करना है शो कर दें जो हिडन फाइल है और इसको सेव कर दें। उससे क्या होगा कि अगर आपकी ये फ़ाइल बनी हुई हुई तो और वो हिडन हुई तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इन केस के अब आपको तब भी शो नहीं होती, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे फाइल पे आना है, यहाँ पे लिखना है PHP.INI। ठीक है, आपने जस्ट इतना लिखना है और क्रिएट कर देना है।
क्रिएट करने के बाद मेरे पास क्रिएट हुई हुई है तो मैं इसको दोबारा क्रिएट नहीं करूँगा। क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरीके से लुक आएगी। आपने राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। दोबारा आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, अभी मेरे पास तो डाटा शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव था सारा कुछ। आपके पास ये ब्लैंक होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, वो एक कोड होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है, ठीक है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा और यहाँ से आपने फ़ाइल, इसमें देखें 19 नंबर फ़ाइल अपलोड साइज़ जो है ना वो 12 MB आ रहा है। इसको मैं कह देता हूँ 1024 MB करना चाहता हूँ। तो आपने जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज करना है और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका सक्सेसफुली अपलोड साइज़ जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना फिर आपको 1 GB शो होगा अगर आप इस मेथड से करना चाहें। तो ये 3 मेथड थे व्यूवर्स, जो जिससे हम अपनी वर्डप्रेस की फ़ाइल साइज़ जो है ना उसको हम अब मैक्सिमम जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। आप बेशक इसमें से जो मर्ज़ी यूज़ करें मेथड, लेकिन आपके नॉलेज में ये तीनों मेथड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।